साथियों, सबसे पहले गूगल खोलेंगे और टाइप करेंगे बैंक एसबीआई कैरियर कैरियर और सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करते हैं तो आपके सामने जो पहला साइट खुल रहा है कैरियर दिख रहा है बैंक एसबीआई का, उस पर क्लिक करते हैं। राइट कॉर्नर में लेटेस्ट अनाउंसमेंट है, उसमें पीओ ढूंढकर अप्लाई पे क्लिक करना है और थोड़ा सा वेट करते हैं। अब इसका अप्लाई का रजिस्ट्रेशन का होम पेज खुल चुका है। यहाँ पे आपको करना है क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, ये रजिस्ट्रेशन का पेज आ चुका है। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, नाम डालना है, मोबाइल नंबर डालनी है, ईमेल डालनी है। खैर फर्स्ट नेम डालते हैं यहाँ पे। आप भी साथ साथ फिल कीजिए। इसमें केवल फर्स्ट नेम डालना है, ठीक है, और नाम के बाद स्पेस ना दें। तो वापस से कंफर्म फर्स्ट नेम बोल रहा है तो मैं वापस से अपना फर्स्ट नेम डाल रहा हूँ। फिर उसके बाद मिडिल नेम पूछ रहा है। अगर आपके पास कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं आप। उसके बाद मिडिल नेम को कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद आपसे मांग रहा है सरनेम या फिर लास्ट नेम, तो अपना लास्ट नेम डाल रहा हूँ मैं। कंफर्म लास्ट नेम करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे आपको देखिए नीचे फुल नेम दिख रहा है। खैर अब मोबाइल नंबर डालते हैं। जो वर्किंग मोबाइल नंबर है वही डालिए, क्योंकि इस पर रजिस्ट्रेशन नंबर और जो भी एडमिट कार्ड वगैरह का नोटिफिकेशन, हर चीज़ का नोटिफिकेशन मोबाइल नंबर पे आता है। तो आप जो भी वर्किंग मोबाइल नंबर है वो डालिए। खैर कंफर्म मोबाइल नंबर करता हूँ मैं। आगे आपसे ईमेल पूछ रहा है, तो अपना ईमेल डालते वक्त ध्यान दीजिए कि यहाँ पे @ पहले से दे रखा है पहले वाले में। कंफर्म ईमेल में आपको पूरा डालना है। थोड़ा सा वेट कीजिए, तब तक मैं इसको फिल कर रहा हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे दे रखा है, तो वहाँ से मैं @gmail.com सेलेक्ट कर लिया। कंफर्म ईमेल में आपको पूरा अपना जो भी ईमेल है उसको डालना है। उसके बाद आपको डालनी है कैप्चा या फिर सिक्योरिटी कोड, तो जो भी है। उसके बाद आपको करनी है सेव एंड नेक्स्ट। आपके सामने वेरिफिकेशन का आएगा कि जो भी आपने डाला है वो सही है, तो एक बार वेरीफाई कर लें, क्योंकि ये वापस से चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे ओके कर कर सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। थोड़ा सा वेट करते हैं। हाँ, तो अब मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है और लॉगिन आईडी और पासवर्ड यहाँ पे शो कर रहा है। आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे भी गया होगा। खैर मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर आगे बढ़ता हूँ, ताकि ये फ्यूचर में मुझे याद रहे। आगे आपसे, एक मिनट, हाँ, आगे आपसे मांग रहा है फ़ोटो अपलोड करने के लिए बोल रहा है। तो अपन फ़ोटो अपलोड करते हैं और यहाँ पे कंफर्म करते हैं कि दिस इज़ माय वैलिड फ़ोटो। उसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करनी है और कंफर्म करनी है कि दिस इज़ माय वैलिड सिग्नेचर। एक मिनट, अरे ये क्या, हाँ, आई कंफर्म दैट दिस इज़ माय वैलिड सिग्नेचर। उसके बाद आपको करनी है नेक्स्ट। यहाँ पे आपको डालनी है अपना बेसिक डिटेल्स, जैसे कि कैटेगरी वगैरह। कैटेगरी सेलेक्ट करते वक्त आपको ध्यान देना है कि आपका जो एक बार सिलेक्ट कर लीजिएगा तो चेंज नहीं होगा। मतलब अभी सिलेक्ट कर सकते हैं, एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद, मतलब फाइनल सबमिट हो जाने के बाद चेंज नहीं कर पाएंगे। तो आप अच्छे से कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे ओबीसी है तो ओबीसी सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपसे पूछ रहा है सब कास्ट क्या है। तो अगर आप ओबीसी हैं तो आपको पता होगा कि आपकी कास्ट या सब कास्ट क्या है, तो उसको आपको डालनी है। आगे अगर आप ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो बता रखा है। उसके बाद आगे बढ़े तो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40% एंड एबव, अगर आप इसके अंदर फिट बैठते हैं तो यस कीजिए। मैं नहीं हूँ तो नो कर कर आगे बढ़ रहा हूँ। फिर आगे इसी के डिजेबिलिटी के रिलेटेड है कुछ, तो उसमें मैं मेरा पहले से ही मतलब फिल नहीं कर पाऊँगा ऐसा कुछ, तो यस और नो का ऑप्शन ही हटा रखा है यहाँ पे। तो आगे बढ़े तो अगर आप इसमें फिट बैठ रहे हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ भी 2016 का डिजेबिलिटी एक्ट के तहत पूछ रहा है, तो मैं इसमें भी फिट नहीं बैठ रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे नो कर रहा हूँ। आगे बढ़े तो आगे पूछ रहा है आपसे रिलीजन, कि आपका रिलीजन क्या है, तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। बाकी सब डिसेबिलिटी के रिलेटेड है ऊपर, तो रिलीजन मैं अपना सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। अगर आप आते हैं तो यस कीजिए, जैसे कि आप क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, तो आपको यस करना है। फिर आगे एक सर्विसमैन पूछ रहा है, तो मैं नहीं हूँ तो नो कर रहा हूँ। फिर आगे वही पीरियड ऑफ सर्विस है, तो मैं फिल नहीं कर पाऊँगा। आगे पूछ रहा है ऑलरेडी अपेयर्ड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ द परमिसेबल चांसेस। अगर आपका चांस खत्म हो चुका है ऐसा पूछ रहा है, तो चांस का कैलकुलेट करने के लिए आपका जो है मेंस का एग्ज़ाम काउंट कर रहा है। अगर आपने केवल प्रीलिम्स दिया है, आपने 3 अटेम्प्ट दिया है और केवल प्रीलिम्स दिया है, तो आप यहाँ पे 0 ही भरेंगे।
कहने का सीधा मतलब है कि मेंस वाला ही, अगर आप मेंस दिए हैं तो ही यहाँ पे चांस कैलकुलेट होगा, नहीं तो चांस कैलकुलेट नहीं होगा। अगर आपने एक बार मेंस दिया है तो यहाँ पे 1 लिखिए, अगर आपने एक बार भी मेंस नहीं दिया है तो यहाँ पे 0 लिखिए। अगर आप 2010 से एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, और उस टाइम केवल प्रीलिम्स होता था, एक ही एग्ज़ाम में आपका सिलेक्शन हो जाता था, ठीक, तो ऐसे में कंडीशन में आपको यहाँ पे अटेम्प्ट काउंट होगा, ठीक है। तब अगर आपने वैसा 2 एग्ज़ाम दिया है तो यहाँ पे आपको चांसेस में 2 लिखना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं। तो आगे पूछ रहा है कि आप लोन डिफ़ॉल्टर तो नहीं है, यानी कि आप लोन लोन लिया है और चुकाया नहीं है। तो इस पे अगर आप हैं ऐसे तो यस कीजिए, अगर नहीं है तो नो कीजिए। उसके बाद 1 मिनट, हाँ, कहाँ गया, हाँ, नो। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि करेक्टर पे, मतलब रिगार्डिंग करेक्टर पूछ रहा है, मोरल टर्प्यूट है तो नो नो। इसमें तो एम्प्लॉय अगर स्टेट बैंक के हैं आप क्लर्क के पोस्ट पे तो यस कीजिएगा। ये सब एक सर्विसमैन और एम्प्लॉय के लिए है, तो अगर आप इसमें फिट बैठते हैं तो आपको यस करनी है। तो आप अपने हिसाब से पढ़कर देख लीजिए। मैं इसका एसबीआई का एम्प्लॉय नहीं हूँ तो मैं नो नो कर रहा हूँ सब में। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो इसमें तो सेलेक्ट करने का कुछ दे नहीं रहा है यस नो। खैर आगे देखें तो पैन नंबर मांग रहा है मेरे से, तो मैं पैन नंबर अपना डाल रहा हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद नेशनलिटी पूछ रहा है, तो वो तो पहले से ही फिल है। उसके बाद पूछ रहा है एग्जामिनेशन का सेंटर आप कहाँ चाहते हैं, तो मैं जहाँ सेंटर अपना चाह रहा हूँ उसका, जैसे कि मैं बिहार चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद पूछ रहा है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ चाहते हैं बिहार में आप, तो यहाँ पे जैसे कि चॉइसेस मेरे पास है तो मैं यहाँ पे गया सेलेक्ट कर रहा हूँ। और मेंस का भी ऐसे ही फिल करना है अपन को। तो मेंस का आप कहाँ सेंटर चाहते हैं, दिल्ली चाहते हैं तो आपको दिल्ली यहाँ पे सेलेक्ट करने को मिल जाएगा। तो अपने हिसाब से अपनी सुविधा अनुसार आप सेलेक्ट कर लीजिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आगे आईडी प्रूफ बोल रहा है, आईडी प्रूफ के लिए कंफर्मेशन मांग रहा है कि आप आईडी प्रूफ लेकर एग्जामिनेशन हॉल में आइएगा। तो यहाँ पे यस कर रहा हूँ, और कौन सी आईडी प्रूफ लेकर आइएगा आपको ये सेलेक्ट करनी है और आईडी प्रूफ नंबर वो देनी है। तो मैं अपना आईडी प्रूफ का नंबर इसमें टाइप कर रहा हूँ। ये ऐसा इसलिए मांगते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको वेरिफिकेशन में ये मैच करेंगे वहाँ पे। खैर 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, आगे, अब आगे बढ़ते हैं। आगे 1 मिनट। आगे आपसे मांग रहा है पर्सनल डिटेल्स। तो देखते हैं क्या मांगता है पर्सनल डिटेल्स में। तो डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है आपको सबसे पहले, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा वेट कीजिए। उसके बाद आपसे जेंडर पूछ रहा है, और फिर पूछ रहा है क्या आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है, तो आपको यस करनी है यहाँ पे। मेरा नहीं है तो मैं नो करता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो फिर वही सिंगल मैरिड है ये पूछ रहा है, तो मैं अनमैरिड लिख रहा हूँ। और उसके बाद आपको डालनी है अपना फादर्स नेम, तो मैं अपना फादर्स नेम फिल कर रहा हूँ। 1 मिनट। फादर्स नेम डालते वक्त ध्यान दीजिए कि जो फादर्स का नाम है वो केवल फर्स्ट नेम डालनी है यहाँ पे। फिर वैसे ही जैसे आपने अपना नाम डाला था वैसे ही यहाँ पे भी डालनी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वगैरह। वैसे ही मदर्स नेम भी डालनी है, मदर्स का फर्स्ट नेम डालिए और उसके बाद लास्ट नेम डालिए, या फिर मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम भी डालिएगा। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, तब तक मैं अपना एड्रेस फिल कर रहा हूँ। आप भी अगर साथ साथ फिल करते चलते हैं तो आपको आसानी होगी, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे ब्लर करूँगा। अगर ब्लर करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होती है क्योंकि आपको दिखता नहीं है। और अगर आप साथ साथ फिल करते हैं तो आपको आसानी होगी और आपको पता नहीं चलेगा। कोई भी दिक्कत होता है ऐसे भी आप कमेंट कर सकते हैं। खैर मैं यहाँ पे अपना एड्रेस डाल रहा हूँ, वेट कीजिए थोड़ा सा। उसके बाद पिन कोड डालने को बोल रहा है। हाँ, अगर आपका एड्रेस सेम है तो आप परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आपको यहाँ पे सेम एज करस्पॉन्डेंस कर देनी है। उसके बाद आपको करना है वेरीफाई योर डिटेल्स, यानी कि वैलिडेट योर डिटेल्स। कुछ छूट गया है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस या करस्पॉन्डेंस कुछ भी सिलेक्ट कीजिए, बिलिंग एड्रेस पूछ रहा है। उसके बाद आपको करनी है सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, तो वेट कीजिए थोड़ा सा, 1 मिनट। क्या आता है, हाँ, अब यहाँ से आपसे पूछ रहा है यहाँ पे ग्रेजुएशन डिटेल्स। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है अपना ग्रेजुएशन डिटेल्स कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन करा है, कौन से स्ट्रीम से करा है। तो मैं एग्रीकल्चर से करा हूँ तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद आपको कॉलेज का नाम पूछ रहा है। यहाँ पे कॉलेज का नाम फिल करते हुए एक बात ध्यान रखिए कि किन्हीं किन्हीं का कॉलेज का डिटेल्स यहाँ पे शो नहीं होता है। जैसे कुछ कॉलेज का नाम आता है, कुछ कॉलेज का नहीं आता है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आपका जो भी कॉलेज का नाम लिखा हुआ है मार्कशीट पे वो आपको टाइप करनी है यहाँ पे। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, तब तक मैं अपना कॉलेज का नाम टाइप कर रहा हूँ। कॉलेज या यूनिवर्सिटी कुछ भी, जो भी आप जहाँ से हैं।
तो अगर आप यूनिवर्सिटी से हैं और तो यूनिवर्सिटी का नाम टाइप करें। फिर उसके बाद आपको टाइप करनी है कि प्लेस ऑफ इंस्टीट्यूशन यानी कि प्लेस ऑफ यूनिवर्सिटी कहाँ पे है आपकी। हाँ, अब आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ पासिंग। पासिंग का डेट आपके मार्कशीट पे होगा, तो आप वहाँ से आप अपना पासिंग डेट यहाँ से मतलब मार्कशीट से यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। एक मिनट, मैं अपना सिलेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, उसके बाद आपसे पूछ रहा है कितने परसेंट आपके बने हैं ग्रेजुएशन में, तो आपको वो डालनी है। और उसके बाद आपका ग्रेड सेलेक्ट करना है, फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न उस हिसाब से। फिर आगे बढ़ते हैं तो वही पूछ रहा है ओबीसी के लिए कुछ। यहाँ पे अदर डिटेल्स भी है, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी आप अपना अगर क्वालिफाइड हैं तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप डाल सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। खैर आगे ये ओबीसी के लिए पूछ रहा है, तो कि अगर हम लोग का ओबीसी का है कि ट्रेनिंग मिलता है, आप पहले अगर एग्ज़ाम कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यस कीजिएगा और उसका सेंटर वगैरह सेलेक्ट कीजिएगा। खैर मैं नो कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद लैंग्वेज पूछ रहा है, तो कौन कौन सा लैंग्वेज आप जानते हैं तो वो सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं हिंदी जानता हूँ तो हिंदी लिखूंगा, इंग्लिश जानता हूँ तो इंग्लिश लिखूंगा। तो वही है, हिंदी आप पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, वही चीज़ें। फिर इसके बाद आपको करनी है वैलिडिटी और डिटेल्स। कुछ छूट गया है, एक मिनट। अच्छा, इसमें है कि आप पासिंग या फिर पास्ट हैं या फिर अपेयर्ड हुए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। तो मैं पास्ट हूँ तो यहाँ पे पास्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। फिर से वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक कर कर मैं देख ले रहा हूँ कुछ छूटा तो नहीं। तो अब कुछ नहीं छूटा है। खैर आगे बढ़ता हूँ मैं सेव एंड नेक्स्ट पे। तो थोड़ा सा वेट करता हूँ। हाँ, अब मेरे पास एक रिव्यू आ गया है पूरी फॉर्म का, जो भी मैंने अभी तक फिल करा है। तो इसको एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि कुछ छूट तो नहीं गया या फिर कुछ गलत तो नहीं है, क्योंकि अभी अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो अब चेंज कर सकता हूँ, लेकिन एक बार जब सबमिट हो जाएगा तो मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा। तो एक बार अच्छे से सेंटर वगैरह देख लेता हूँ, नाम वगैरह देख लेता हूँ और डेट ऑफ बर्थ वगैरह देख लेता हूँ। तो थोड़ा अगर कुछ गलत रहता है तो मैं अभी पे आप चेंज कर लूँगा, ठीक है। तो मेरा तो ऐसे ऊपर कुछ गलत नहीं है, मोबाइल वगैरह भी सही है। खैर आगे देखते हैं, यूनिवर्सिटी वगैरह हाँ सब ठीक है। उसके बाद अदर डिटेल्स वगैरह सब ठीक है। आगे आपसे टर्म एंड कंडीशन पे साइन मांग रहा है, जैसे कि आई एग्री पूछ रहा है कि आई डिक्लेयर ऑल स्टेटमेंट मेड इन एप्लीकेशन आर ट्रू वगैरह। तो उस पर मैं एग्री कर रहा हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि मेरा नाम सही है, मैं कन्फर्मेशन दे रहा हूँ कि मेरा नाम सही है और मेरे आईडी प्रूफ पे मैच कर रहा है। अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया तो आपको सेकंड वाला बॉक्स सेलेक्ट करनी है। खैर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करता हूँ मैं, तो इस पर क्लिक करता हूँ। एक मिनट, हाँ। अब मुझे अपलोड करनी है अपना लेफ्ट थंब और उसके बाद हैंड राइटन डिक्लेरेशन। तो मैं जल्दी से इसको अपलोड कर रहा हूँ, लेफ्ट थंब को। हैंड राइटन डिक्लेरेशन में अपलोड करते वक्त आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा, उससे आपको यहाँ पे कॉपी करके लिखनी है अपने हाथों से और उसको फ़ोटो लेकर अपलोड करनी है यहाँ पे। उसके बाद कैप्चा डालकर आपको कर देनी है अपलोड। तो थोड़ा सा वेट कीजिए। डब्लू सेव एंड नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे। तो ये चीज़ें अपलोड हो जाएगी। करेक्ट पूछ रहा है, इंटर इज करेक्ट और नो चेंज अलाउ वगैरह है लिख रहा है। तो मैं ओके करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मैंने जो भी डाला है करेक्ट है। आप एक बार वेरीफाई कर ले प्रीव्यू कर कर। खैर आगे बढ़ते हैं, तो अपन को करना है पेमेंट। तो पेमेंट करने के पहले आपको डालनी है कैप्चा, तो कैप्चा फिल करते हैं। एक मिनट। अब करते हैं सबमिट। हाँ, थोड़ा सा वेट करते हैं। अब आपको ये ले गया है अलग, एक पॉपअप खुलता है पेमेंट का, तो उसमें आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, एक मिनट देख लीजिए आप, वैलेट कैश वगैरह का ऑप्शन दे रखा है। तो मैं यहाँ पे क्यूआर सेलेक्ट कर कर क्यूआर से करूँगा। तो मैं एक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ क्यूआर सेलेक्ट कर कर। तो यहाँ पे है प्रोसीड विथ पेमेंट, उस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्लिक है टू स्कैन है, उस पर क्लिक करते हैं और स्कैन कर कर पेमेंट कर देंगे। जैसे ही पेमेंट करते हैं आपको ये वापस अपने डैशबोर्ड पे ले जाएगा, वहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेनी है और प्रिंट आउट करवा लेनी है। खैर इतना ही था। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिए, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ।